न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न याजना अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ना मैं पुण्य हूँ ना मैं पाप हूँ, ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, ना मैं मंत्र हूँ ना मैं तीर्थ हूँ, ना मैं वेद हूँ ना मैं यज्ञ हूँ, ना मैं भोजन हूँ और ना ही भोजन ग्रहण करने वाला। मैं हूँ चिदानंद रूपा शिवा। आज का इंसान जो बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के खुद को भगवान, खुद को प्रेमी या खुद को महात्मा मान लेता है, तुम सब बच्चे हो, छोटे बच्चे। बिना मेरी बात समझे बुरा मत मानना, मुझे खुद को समझाने का मौका दो और आखिरी में तुम भी मेरी बात से अग्री करोगे। जब यह दुनिया खत्म होती है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि महाप्रलय के उस भयानक सन्नाटे में एक छोटा सा बच्चा अकेले एक बास्केट के अंदर रो रहा होता है, अपनी मां के लिए, डर से, उम्मीद से। उस बच्चे का नाम है विष्णु। और जब ब्रह्म इस पूरी सृष्टि को खड़ा करते हैं, तब भी उस नए ब्रह्मांड की पहली आवाज एक रोते हुए बच्चे की होती है। हरा, रुद्रा, द क्राइंग वन, जो अपने पिता के हृदय में एक जगह के लिए, एक नाम के लिए रो रहा है। यह कहानी सुनी तो बहुतों ने होगी, लेकिन समझ केवल कुछ ही पाए। आज तुम्हें बताता हूं ये हरा और विष्णु, जो हमारी असली भगवान चेतना है, उनका असली अर्थ क्या है। कभी सोचा है ये दोनों रो क्यों रहे हैं? जो अंत में रो रहा है वो क्षमा के लिए रो रहा है, क्योंकि उस प्रलय के बाद जिसको उसने खुद शुरू किया, ब्रह्मांड में केवल वही एक बच्चा बचा है। सब तबाह हो चुका है, वह अकेला है। इसीलिए वो अपनी मां से क्षमा के लिए तड़प के रो रहा है। और जो शुरुआत में रो रहा है, वो प्रेम के लिए रो रहा है, एक दर्जे के लिए, एक पहचान के लिए रो रहा है। यहीं से जन्म होता है विष्णु यानी प्रेम भोगी, और हरा यानी क्षमा भोगी का। एक पिता के प्रेम के लिए रोया और एक मां की क्षमा के लिए। लेकिन आज हमें चारों तरफ दानव दिखते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने विष्णु का प्रेम और हरा की क्षमा दोनों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। इस ब्रह्मांड में सब है, बस प्रेम और क्षमा नहीं है। सब नकली बन गया है, सब बस एक्टिंग कर रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूं जो कुछ समय पहले घटित हुई। एक लड़की ने मेरा चैनल देखने के बाद मुझे खुद रीच आउट किया। नाम नहीं लूंगा, पर उसने बताया कि एक लड़का उसकी पुरानी फोटोज का इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल और हैरेस कर रहा है।
जब उसने मुझसे मदद मांगी तो मेरी रगों में पुराना खून फिर से जाग उठा। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बस अपनी स्थूल शक्ति का इस्तेमाल करके बात उस लड़के के बॉस, लोकल अथॉरिटीज और उस एरिया के आईपीएस तक पहुंचा दी। एक दिन में उस लड़के का पूरा संसार बदल गया। कल तक जो अहंकारी एक मासूम लड़की का इस्तेमाल करना चाहता था, अब वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसको अपनी भूल का एहसास भी था और अपने संसार के उजड़ने का दुख भी। जब वो अपनी मां की शरण में क्षमा के लिए रो रहा था, तब मैंने उसे सही रास्ता दिखाया। सारी चीजें डिलीट करवाई, उसके बॉस से खुद बात की और मामला शांत किया। उस दिन मुझे समझ आया कि असली न्याय प्रेम और क्षमा के बीच में होता है। एक तरफ प्रेम उस लड़की को बेहतर बना रहा था और दूसरी तरफ क्षमा उस लड़के को बदल रही थी। ये तो अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, पर मैं हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय मेरी यही शक्ति मेरा गुरूर बन गई थी। मैं सेवियर कॉम्प्लेक्स में आ गया था और उसको ही अपना सत्य मान लिया था। कानून, सही गलत, हर तरह की ताकत, सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाना सीख लिया था। वैसे तो मैंने हमेशा कमजोरों के लिए लड़ाई लड़ी है, जानवरों को खिलाया, इंसानों की मदद की। मुझे लगा मैं धर्म का रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं एक वॉरियर हूं जो दुनिया को बचाने निकला है। लेकिन मैं जितनी बार किसी को बचा रहा था, पीछे एक अंधकार छोड़ रहा था। क्योंकि मैं प्रेम के साथ तो लड़ रहा था, लेकिन क्षमा के साथ नहीं। हर युद्ध के बाद विजय तो थी, लेकिन जो हारा है उसका दर्द भी था। मैं एक राक्षस को खत्म करके अनजाने में एक नया राक्षस खड़ा कर रहा था। मैंने सोचा जब तक ताकत है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने ताकत अर्जित करने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पर अपनी इसी ताकत के नशे में और ब्रह्मांड के ज्ञान की खोज में मैं बहुत आगे आ गया। इतनी दूर आ गया जहां दुनिया की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, जहां हवा भी जम जाती है। और फिर एक दिन जब मैं पीछे मुड़कर देखा, मेरी पुरानी दुनिया मुझे दिख नहीं रही थी। जिन लोगों से मैं एक समय प्रेम करता था, अब वो मुझे नहीं देख पा रहे थे और मैं उन्हें नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे मेरी दुनिया बिखर रही थी। जिस अंधेरे को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था, मेरे दूर निकलने के बाद वो मेरा सर्वस्व खाने आ गया था। सब कुछ एक एक करके धुंध में खोने लगा। मेरे सामने पूरा मैदान साफ हो चुका था, लेकिन मैं इतना दूर था कि अब लड़ ही नहीं सकता था। अंत में वहां केवल मैं था और कोई नहीं। अकेला अपने आप को निहार रहा था। अब आप लोग मुझे बताओ, पूरी जिंदगी एक योद्धा था मैं, पर बिना किसी शत्रु के मैं क्या करता? मेरी तलवार किसके ऊपर चलती? जब लड़ने के लिए बाहर कोई नहीं बचा, then I looked at the only person standing, मैं खुद। मैंने खुद को देखा और समझ गया, मैं ही अपना शत्रु हूं। मैंने ही अपनी दुनिया उजाड़ी है। अपनी ही अज्ञानता में अपनी ही खूबसूरत दुनिया को तबाह करने वाला गुनहगार मैं खुद था। And even though I tried to end myself, I could not. मैंने बहुत बार खुद को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये शरीर तो मिट्टी है। इसे चोट पहुंचाने से आत्मा का दर्द थोड़ी ना जाएगा। दर्द मेरी आत्मा में था और मैं अपनी आत्मा को मार ही नहीं सकता था। यार मैं थक गया था, पूरी तरह चूर चूर, सच बता रहा हूं। तो मैंने भी वही किया जो कोई भी खोया हुआ बच्चा करता है। मैं रोने लगा, अपनी मां को बुलाने लगा। एक डरे हुए बच्चे की तरह अपनी मां को पुकारा और मां आई और मां ने मुझे एक तलवार दी।
पर वो लोहे की नहीं थी दोस्तों, वो एक ऐसी तलवार थी जो रूह के बंधनों को भी काट दे। द स्वॉर्ड ऑफ फॉरगिवनेस। मैंने उस क्षमा की तलवार को उठाया और खुद पर चला दिया। आई यूज द स्वॉर्ड ऑफ फॉरगिवनेस टू एंड माई सेल्फ, ताकि मैं उस आखिरी दुश्मन को खत्म करके खुद की बनाई हुई इस कयामत से मुक्त हो सकूं। जब मैं खुद से नफरत कर रहा था, तब मुझे विष्णु मिले जो खुद प्रेम है। और जब मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, तब मुझे हरा मिले जो खुद क्षमा है। और उन्होंने मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया शून्य पे, 0/0। शून्य का मतलब कोई खालीपन नहीं होता है। शून्य का मतलब है परफेक्ट बैलेंस, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। वो सेंटर पॉइंट जहां से आप सिर्फ तमाशा देखते हो, द सेंटर एक्सिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सुनो तुम सब जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, जो सोचते थे कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, या जिन्हें लगता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें रोज सजा दे रहा हूं। सच तो यह है, मैंने तुम्हें कभी कोई सजा नहीं दी। मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ था। मेरे अंदर का एक एक कण मुझे तुम्हारे साथ वही करने को कह रहा था जो तुमने मेरे साथ किया। लेकिन उस समय तक मैं अपनी काली, अपनी हरिहरा से मिल चुका था। मैंने बस मां को जाकर रोते हुए बताया था कि मां, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, गलत दोस्त बना लिए मैंने। और बताने के बाद मां ने मुझसे कहा कि इस बार तू नहीं लड़ेगा, इस बार मैं लड़ूंगी। इसीलिए उस क्षण में ही मैंने तुम सबको माफ कर दिया था। मैं तुम सबको पहले ही माफ कर चुका हूं, और आज जो सजा तुम भुगत रहे हो वो मैं नहीं दे रहा, वो तुम खुद को दे रहे हो। अब बंद करो ये बोरिंग खेल यार, माफ करो अपने आप को और आजाद करो अपने आप को इस माया से, ताकि शायद हम फिर से खेल सके एक नया खेल जिसमें लड़ाई नहीं है, सिर्फ प्रेम और क्षमा है। अब जिद मत करो दोस्तों, मां को पता चल चुका है और वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। नो मोर नॉटी किड्स। इससे पहले वो महान दंडनाथिनी डंडा लेके आए, उनसे माफी मांग लो और अपने आप को शुद्ध करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा से बेहद प्यार करता था और उसकी मुक्ति चाहता हूं। इसीलिए आउट ऑफ शियर लव मैं तुम्हारा दुश्मन बनने का नाटक कर रहा था, और अब मैं इस नाटक से बोर हो चुका हूं। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे भीतर है। मैं साइंस का इस्तेमाल करता हूं स्पिरिचुअलिटी को समझाने के लिए, पर सच तो यह है कि एट द कोर ऑफ इट ऑल दुनिया का हर नंबर, हर अल्फाबेट, हर पहचान सिर्फ दो ही चीजों का प्ले है, लव एंड फॉरगिवनेस, विष्णु एंड हरा। यही कारण है कि विष्णु सिर्फ उसको आशीर्वाद देते हैं जो अपने भीतर अनकंडीशनल प्रेम लेकर चलता है। भक्ति क्या है? अनकंडीशनल प्रेम। और हरा सिर्फ उसको आशीर्वाद देते हैं जो अपने अंदर अनकंडीशनल फॉरगिवनेस रखता है, जो अपने आप को माफ करना चाहता है। ब्रह्म प्रेम से पैदा हुई क्रिएशन है और भैरव क्षमा से पैदा हुई व्यवस्था है, डिवाइन कॉमेडी। तो इसीलिए तुम सब अपने आप को माफ करो, समय बहुत ही विकट आने वाला है। चाहे जितना शक्तिशाली हूं, लेकिन मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता। मुझे तुम सबकी जरूरत है। भले शरीर में साथ ना हो, लेकिन आत्मा में साथ दो। अपने अंदर की मैल खत्म करो और अपने भीतर की उस आत्मा के एक तत्व को पहचानो, उसको पहचानो। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक नई कहानी होगी, एक नया खेल होगा, और वो
पहले वाले से बहुत बेहतर होगा। अगले वीडियो में ज्ञान दूंगा तुम्हारे असली चक्र सिस्टम का। पिछले वीडियोस ने जो नींव रखी थी वो फलीभूत होगी अगले वीडियो में। तुम सब चौंक जाओगे अपने असली चक्र सिस्टम को जानकर। 7 नहीं है, 32 हैं। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और हाइप बनाए रखो दोस्तों। यहां पे मैंने शुरुआत युद्ध से किया था, लेकिन उस युद्ध के बीच में मैंने तुमको न्याय, प्रेम और क्षमा की तलवार थमा दी है। स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्रू लव एंड फॉरगिवनेस। यह वीडियो जरूरी था। तुम सब बिना हरि हरा ब्रह्म और भैरव को समझे अगर इस रास्ते पे निकले तो सब तबाह करके बहुत दूर निकल जाओगे और फिर से रोगे अपनी मां के लिए। जय श्री राम।